कहानी की शुरुआत होती है प्रोजेक्ट रैम्पेज से। ये प्रोजेक्ट स्पेस में एक सैटेलाइट के अंदर हो रहा था। यहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उस चूहे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और वो चूहा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसी बीच सभी साइंटिस्ट मारे जाते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट जिंदा बची होती है जो अपनी जान बचाने के लिए अर्थ पर कम्युनिकेशन कर रही होती है कि मुझे इस गेट से बाहर निकालो। उसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें उस चूहे पर टेस्ट सैंपल लेकर आने होंगे, वरना तुम भी वहीं मारी जाओगी। तब वो साइंटिस्ट डरते हुए लैब में जाती है और उन टेस्टेड सैंपल को निकालती है। तभी वहाँ वार्निंग सायरन बजता है। साइंटिस्ट 3 टेस्टेड सैंपल को एक कंटेनर में रख लेती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है कि मैंने टेस्टेड सैंपल को ले लिया है, तुम दरवाजा खोलो। तब वो दरवाजा खुल जाता है। साइंटिस्ट अपने एस्केप कैप्सूल में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट टेस्टेड सैंपल को लेकर आ रही होती है। अगले सीन में हम डेविस को देखते हैं जो कि एक एक्स मिलिट्री सोल्जर था और वो अब गोरिल्ला का ट्रेनर है। वो गोरिल्ला उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। वहीं पर हम एक वाइट गोरिल्ला को देखते हैं जो डेविस की बातों को अच्छे से समझता है और इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन रास्ते में ही साइंटिस्ट का वो एस्केप कैप्सूल ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों सैंपल पृथ्वी पर अलग अलग जगह गिर जाते हैं। एक सैंपल जू में गिरता है जिसे एक गोरिल्ला इनहेल करता है और दूसरा सैंपल जंगल में गिरता है जिसे एक वॉल्व इनहेल करता है और तीसरा सैंपल पानी में गिरता है जिसे एक क्रोकोडाइल इनहेल करता है। जब डेविस जू में आता है तब उसे पता चलता है कि वो व्हाइट गोरिल्ला बहुत ही अग्रेसिव हो गया है और उसने एक ब्लैक गोरिल्ला की जान ले ली है और वो खुद भी घायल था और डरा हुआ था और पहले से उसका साइज भी बड़ा लग रहा था। तब वो जंगल में जाता है जहाँ उसे वायरस का बॉक्स मिल जाता है। तब डेविस समझ नहीं पाता कि ये बॉक्स यहाँ कैसे आया। तब वो अपनी टीम को ये पता लगाने के लिए कहता है कि ये बॉक्स यहाँ पर कैसे आया। फिर हम कंपनी के ओनर क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका स्पेसशिप क्रैश हो चुका है। तब क्लेयर के भाई बहुत दुखी होता है, लेकिन क्लेयर इस बात से दुखी नहीं होती क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके वायरस के सैंपल पास ही के जंगलों में गिरे हैं जिन्हें हासिल करने के लिए वो अपने आदमियों को भेजती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट होता है। ये डॉक्टर के साथ साथ साइंटिस्ट भी होती है। जब इसे पता चलता है कि एक जू में कुछ काफी तेज स्पीड से अर्थ पर गिरा है और उससे पता चलता है कि तभी से वहाँ के एक गोरिल्ला में काफी तेजी से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तब वो जल्दी से जू में पहुंचती है और डेविस से जाकर मिलती है और उससे कहती है कि उस गोरिल्ला ने एक वायरस इनहेल किया है। तब डेविस पूछता है कि कैसा वायरस है। तब वो बताती है कि मैं कंपनी एनर्जीन के लिए काम करती हूँ। हमारी कंपनी ने जानवरों के डीएनए को मॉडिफाई करके एक सैंपल बनाया है। और किट बताती है कि अब उस गोरिल्ला की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी और उसका बिहेवियर भी बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। अब डेविस उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक गोरिल्ला को बहुत गुस्सा आता है। तब वो वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर वो गोरिल्ला इधर उधर भागने लगता है। तब डेविस उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो डेविस की बात नहीं मान रहा था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो गोरिल्ला को बेहोशी के इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। तब डेविस पुलिस को ऐसा करने से रोकता है लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती और गोरिल्ला को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर अपनी एक टीम जंगल में भेजती है क्योंकि उनका वायरस एक वॉल्व में इनहेल कर लिया था। ये सब क्लेयर और उसका भाई अपनी कंपनी से सब कुछ देख रहे थे। वो देखते हैं कि वॉल्व अब काफी बड़ा और खतरनाक हो गया था। वो सभी सोल्जर वॉल्व को देखकर डर जाते हैं। तब वो वॉल्व उन सभी को मार देता है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। तब वो वॉल्व हेलीकॉप्टर पर भी अटैक कर देता है और सभी लोग मारे जाते हैं। ये सब कुछ क्लेयर और उसका भाई लाइव देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेविस और केट को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें गोरिल्ला के साथ प्लेन में बिठा दिया जाता है। तब उनसे एजेंट रसल बात करने आता है। तब वो डेविस को बताता है कि जो हालत इस गोरिल्ला की है वैसा ही एक वॉल्व जंगल में खुला घूम रहा है और ये सब हुआ है उस कंपनी एवरग्रीन के द्वारा जहाँ से डॉक्टर केट को निकाल दिया गया है। ये सुनकर डेविस काफी हैरान होता है। फिर डेविस उस एजेंट को समझाता है कि गोरिल्ला का बिहेवियर बहुत ही अग्रेसिव हो गया है, इसीलिए उसको प्लेन में ले जाना काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। फिर हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं जहाँ क्लेयर को पता चल जाता है कि मिलिट्री ने एक गोरिल्ला को पकड़ा है जिसमें बहुत तेजी से जेनेटिकली चेंजेस हो रहे हैं। तब वो समझ जाती है कि वो गोरिल्ला उसके वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। तब क्लेयर बिल्डिंग की छत पर आती है। तब अपने भाई को बताती है कि मेरे पास हर प्रॉब्लम से बचने का प्लान भी हमेशा होता है। तब वो बताती है कि मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी की टेक्नोलॉजी पहले ही बना रखी थी। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्टिव होते ही ये फ्रिक्वेंसी जानवरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और वो जानवर यहाँ आ जाएंगे। तब मिलिट्री उन जानवरों को खत्म कर देगी। तब क्लेयर उस बिल्डिंग से रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक्टिव कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्फ ने एक बस पर अटैक कर दिया है। तभी उसे कुछ होता है और वो रेडियो फ्रिक्वेंसी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। तभी वो वॉल्फ जहाँ से फ्रिक्वेंसी आ रही थी उस ओर भागने लगता है। इस रेडियो फ्रिक्वेंसी का असर हम गोरिल्ला पर भी देखते हैं। वो अचानक होश में आ जाता है और प्लेन में बैठे लोगों पर अटैक कर देता है। तब डेविस किसी तरह पैराशूट के द्वारा डॉक्टर केट और एजेंट रसल को भी बचा लेता है। गोरिल्ला के इस प्रकार तबाही मचाने से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। तब डेविस सोचता है कि अब वो गोरिल्ला शायद मर चुका होगा। जब डेविस, रसल और डॉक्टर केट वहाँ लैंड करते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर उस गोरिल्ला की बॉडी नहीं होती है। तब वो समझ जाते हैं कि गोरिल्ला वहाँ से भाग चुका है। फिर एजेंट रसल मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर डेविस को व्हाइट गोरिल्ला की फिक्र हो रही थी और वो डॉक्टर केट से भी नाराज था। तब डॉक्टर केट उसे बताती है कि हम उस व्हाइट गोरिल्ला
गोरिल्ला को ठीक कर सकते हैं। तब डेविस पूछता है कि कैसे। तब वो बताते हैं कि जब हम किसी वायरस को बनाते हैं तब हम उसकी वैक्सीन भी बनाते हैं। अगर हम शहर जाकर कंपनी के लैब में जाएंगे तब वहाँ हमें वैक्सीन जरूर मिल जाएगी। तब डेविस ये सुनकर उसके साथ जाने को मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर की कंपनी में पुलिस आ जाती है। सर्च वारंट के साथ पुलिस पूरी कंपनी की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि डेविस एजेंट और डॉक्टर केट को लेने के लिए मिलिट्री वहाँ पहुंच जाती है और उन्हें एक मिलिट्री कैंप में ले आती है, जहाँ उन्हें वोल्फ और गोरिल्ला वीडियो में दिखते हैं कि वो कैसे शहर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तब वो डॉक्टर उन्हें बताती है कि दोनों जानवर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी का पीछा कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री उनकी किसी बात का भरोसा नहीं करती और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तब एजेंट रसल उन्हें समझाता है कि ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं उन जानवरों को रोकने में, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता। जब केट और डेविस कैंप से बाहर आ रहे होते हैं तब डॉक्टर केट डेविस से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी लैब जाकर वो वैक्सीन हासिल करनी होगी, वरना वो जानवर शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब डेविस उन मिलिट्री ऑफिसर की पिटाई करके वहाँ से निकल जाता है और एक हेलीकॉप्टर के पास जाता है। तभी वहाँ एजेंट रसल भी आ जाता है। तब वो उनकी मदद करता है और वो कहता है कि जाओ और कैसे भी करके उन जानवरों को रोको, वरना वो शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर मिलिट्री भी उन जानवरों को रोकने के लिए अपने सोल्जर को भेजती है। वो सोल्जर उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो जानवर सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। तभी हम पानी में हलचल होते हुए देखते हैं, जहाँ से एक क्रोकोडाइल बाहर निकलता है, जिसका साइज काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि मिलिट्री को उस क्रोकोडाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उधर व्हाइट गोरिल्ला और वोल्फ शहर को डिस्ट्रॉय करते हुए रेडिएशन टावर की तरफ बढ़ रहे थे। जब डेविस देखता है कि नदी में से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल बाहर निकलता है, जो कि बहुत खतरनाक हो चुका था और वो भी तबाही मचाने लगता है, तभी मिलिट्री वहां पहुंच जाती है और वो उन पर फायरिंग करती है, लेकिन उनकी फायरिंग का उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अब काफी ताकतवर बन गए थे। फिर डेविस हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर जल्दी से उस लैब की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उन्हें वैक्सीन ढूंढनी थी। फिर वो वैक्सीन उन्हें मिल भी जाती है। उधर हम देखते हैं कि क्लेयर और उसका भाई वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि डेविस और केट लैब में वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। वो दोनों वैक्सीन को लेकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां क्लेयर आ जाती है। तब वो गन दिखाकर उनसे वो वैक्सीन ले लेती है। फिर क्लेयर डेविस को गोली मारकर डॉक्टर केट को अपने साथ ले आती है, लेकिन क्लेयर ये नहीं जानती होती है कि डेविस अभी मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। तभी गोरिल्ला बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। तब क्लेयर उसे देखकर डर जाती है। वो रेडियो फ्रिक्वेंसी उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। तब वो गोरिल्ला उस टावर को तोड़ने लगता है। तब वो बिल्डिंग हिलने लगती है, जिसके कारण बिल्डिंग की छत पर हलचल मच जाती है। तभी वहाँ डेविस आ जाता है और केट को बचा लेता है। क्लेयर का भाई डर जाता है और अपनी बहन को वहीं छोड़कर भाग जाता है। वहीं पर डॉक्टर केट डेविस को बताती है कि उसके पास एक वैक्सीन है। तब वो उसे क्लेयर के बैग में रख देते हैं। और उधर वो गोरिल्ला उस रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से पागल होता जा रहा था। वो गुस्से में क्लेयर को उठाकर जिंदा ही निकल जाता है। अब क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन भी होता है। क्लेयर के साथ वो वैक्सीन भी गोरिल्ला के अंदर चला जाता है। डेविस डॉक्टर से पूछता है कि वैक्सीन का असर कितनी देर में होता है। तब वो कहती है कि कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। और उधर क्लेयर का भाई वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वहाँ एजेंट रसल आ जाता है और वो उससे प्रोजेक्ट रैम्पेज के सभी डॉक्यूमेंट ले लेता है। फिर वो क्रोकोडाइल भी बिल्डिंग की छत पर चढ़ने लगता है। तब वो बिल्डिंग जोरों से हिलने लगती है। तब बॉल भी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और बिल्डिंग को हिलाने लगता है। बिल्डिंग गिरने ही वाली होती है। तब डेविस और केट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और तभी वो बिल्डिंग गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट गोरिल्ला पर वैक्सीन का असर दिखने लगता है और वो शांत हो जाता है। और तब डेविस उससे बात करता है और समझ जाता है कि अब व्हाइट गोरिल्ला ठीक हो चुका है। उधर क्रोकोडाइल और बॉल फिर से तबाही मचाने लगते हैं। तब गोरिल्ला और डेविस दोनों मिलकर उन दोनों से लड़ने लगते हैं। तब गोरिल्ला उन दोनों को अच्छी टक्कर देता है और डेविस प्लान बनाकर किसी तरह उस बॉल्फ को क्रोकोडाइल के सामने ले आता है। तब क्रोकोडाइल उस बॉल्फ को मार देता है। फिर डेविस कुछ बॉम्ब के द्वारा क्रोकोडाइल पर अटैक करता है, लेकिन क्रोकोडाइल पर उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब गोरिल्ला लोहे की एक रॉड को क्रोकोडाइल की आंख में घुसा देता है और फिर वो क्रोकोडाइल भी मर जाता है। इस सबके बीच वो गोरिल्ला भी काफी घायल हो चुका था। तब हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला भी मर जाता है, जिसके कारण डेविस काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो डेविस का सबसे अच्छा दोस्त था। तभी वहाँ डॉक्टर केट और एजेंट रसल भी आ जाते हैं। तभी डेविस देखता है कि उस गोरिल्ला का हाथ हिला। तब वो उससे कहता है कि क्या तुम मरने का ड्रामा कर रहे हो। ये सुनकर वो गोरिल्ला अपनी आंख खोलता है और डेविस को वो अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है। तब डेविस उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।